बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, माशाल्लाह ईद का पहला दिन बहुत बहुत तमाम दोस्तों को मुबारक। अल्लाह पाक आपको इस तरह की हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए। दोस्तों देखें, बात ये है कि आपने व्हाट्सएप पे हमने मैसेजेस भी किए थे, सुने होंगे। हम आपके साथ हैं, ईद के दिनों में भी आपके साथ हैं। आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। देखें, इस तरह के कोई इवेंट हमने पहले थोड़ी देखे हैं, वॉर सिचुएशन वाले। इंडिया वाली जब वॉर हुई वो भी देखी हमने, उससे पहले आप देख लें जो कोरोना वाले मामलात हुए, एक ऐसी बीमारी उस वक़्त ये कंसिडर कराई जा रही थी कि जैसे पूरी दुनिया ख़त्म होने जा रही है। तब भी मार्केटें गिरी, दोबारा उठी, दुनिया बहाल हुई, मामला सब बेहतर हुए। 2005 का क्राइसिस देख लें, 2008 तक का देख लें, 2004 का देख लें, ठीक है? सब ये क्राइसिस आते हैं, मार्केटें नीचे आती हैं, फिर ऊपर भी आती हैं, आखिर मार्केटों ने ऊपर ही आना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मामला जो हैं आगे बेहतर ही हैं। बस ये है कि आप देखिए, हम लेवरेज पे काम नहीं करते, हमें कोई टेंशन नहीं है, अपने पैसे का माल पड़ा हुआ है, हम होल्डिंग पावर है, रख सकते हैं। नीचे थोड़ा-थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। जब मार्केटें रिवर्स होनी है, सीज़ फायर अनकरीब आने वाली है, होने वाली है, और इंशाल्लाह यही चीज़ें हमें फिर ऊपर इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफ़िट में ही बिकेंगी, ठीक है? तो दोस्तों, हमने ईद पे सिलसिला शुरू किया है कि हमने 3 पोर्टफ़ोलियो बनाए हैं। देखिए, हम ईद से पहले पूरा महीना हमने मार्च का एन्जॉय किया। डिविडेंड फरवरी-मार्च में 10 से 12 कंपनियों के डिविडेंड भी एक्स करवाए हैं उन, और वो माशाल्लाह ठक-ठक हमारे अकाउंटों में आ रहे हैं, तमाम हमारे जो क्लाइंट हैं। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट जो फ़ेज़ है, अब हमने ग्रोथ हासिल करनी है, क्योंकि अब आगे मामलात भी बेहतर होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ग्रोथ आएगी। उस लिहाज से हम 3 पोर्टफ़ोलियो बनाए हैं, जिसमें कि बैलेंस करके उनको रखा है। डिविडेंड के हिसाब से भी कुछ पेनी वगैरह भी एक आध रखा है, जो कि आपको अच्छा बेनिफिट दे सके। तो आप अपनी-अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो पोर्टफ़ोलियो देख सकते हैं। पहले दिन हमने पहला पोर्टफ़ोलियो शेयर कर रहे हैं, 6 स्टॉक से ज़्यादा का पोर्टफ़ोलियो नहीं होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये हमने वो स्टॉक निकाले हैं जो ओवरसोल्ड काफ़ी हो चुके हैं, 30 से 40%, और ब्लू चिप स्टॉक हैं और डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, ठीक है? और इनमें अच्छी ग्रोथ भी आती है। सबसे पहले नंबर पे है जी हमारा ए ग्रुप पोर्टफ़ोलियो, ठीक है? ए पोर्टफ़ोलियो जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला स्टॉक है। पहले मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ, फिर उनके फंडामेंटल्स, उनकी वैल्यू भी बताएँगे कि क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है। स्टॉक्स हैं जी, एचबीएल बैंकिंग सेक्टर का है, हब पावर कंपनी पावर सेक्टर का है, ओजीडीसी ई&पी सेक्टर का है, एनएमएल टेक्सटाइल सेक्टर का है, सर्ल फार्मा सेक्टर का है, एलएससीसीएल जो है ये पेनी स्टॉक है, सिक्योरिटी सेक्टर का है, ठीक है? आगे आ जाएँ जी, पहला स्टॉक, फर्स्ट जो स्टॉक है जी हमारा, वो है जी अपना एचबीएल। एचबीएल का अगर देखें, पेड अप कैपिटल 14.67 बिलियन का है। एथराइज़ कैपिटल इसका 29 बिलियन है, ठीक है? इसका फ्री फ्लोट अगर देखें 586.74 मिलियन का है, ठीक है? परसेंटेज वाइज़ देखें फ्री फ्लोट तो ये 40% है। अर्निंग अगर देखें, इसका ईपीएस है जी फोर्थ क्वार्टर ₹42.60। लास्ट एनुअल जो इसका हुआ था ₹42.60, ठीक है? बेहतरीन है। ईपीएस अगर इसकी पी रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.06 का मल्टीपल है। आगे आ जाएँ जी, इसने 1 ईयर का जो रिटर्न हमें दिया है ज़बरदस्त है, 67.61% का रिटर्न है। 6 मंथ में इसने जो रिटर्न दिया है 2.64% है, ठीक है? 3 मंथ में नेगेटिव इसने 19.45 का रिटर्न है, और 1 मंथ का भी इसका 14.46% है, यानी कि 3 क्वार्टरों में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ये देख सकते हैं, इसकी डिविडेंड यील्ड भी माशाल्लाह मुतवातर हर हर एक क्वार्टर में ये डिविडेंड देता है, और बेहतरीन इसकी डिविडेंड यील्ड है, जो कि आगे-आगे बढ़ी भी है। इसका लास्ट 4th क्वार्टर डिविडेंड वो आपके सामने है जी, एनुअल अप टू 4 क्वार्टर तक ₹20, ठीक है? डिविडेंड डिविडेंड लास्ट क्वार्टर का इसका ₹6 का था, ठीक है? लास्ट एनुअल डिविडेंड इसका 20 है। आगे बढ़ते हैं, इसकी आप प्रोग्रेस देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ी है। 2019 में 8 से 10 हो गई, 2020 में ₹21 साढ़े ₹21 हो गई, 2021 में ₹23.36 हो गई है जी, 2022 में ₹21.04 हो गई, 2023 में ₹38.76, ₹38.70, और 2025 में सबसे बेहतर
₹42.60। ये वजह है ये स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया आपके लिए कि तमाम बैंकों की अर्निंग कम हुई है, एचबीएल की अर्निंग ऊपर गई है और मज़ीद, लिहाजा ये अपनी परफॉर्मेंस भी मज़ीद ऊपर दिखाएगा। इसकी क्वार्टर वाइज भी नीचे परफॉर्मेंस देखें तो 2025 की बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ठीक है, तो दोस्तों आगे नेक्स्ट जो स्टॉक है जी हमारा, दूसरे नंबर पे स्टॉक जो हमारा है जी वो है जी हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी भी आपको पता है जी माशाल्लाह ब्रिलियंट ब्रिलियंट कंपनी आप इसको कहें उसमें शुमार है, हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है। इसका अगर आप देखें रेट 195.18 पे ये क्लोज हुआ है। आपको पता है वार सिचुएशन है, बहुत नीचे आया हुआ है, बहुत नीचे ये भी आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो परफॉर्मेंस है जी, 1 ईयर का रिटर्न इसका 37.86% है। पेड अप कैपिटल देखें तो वो 12.97 बिलियन का है। एथराइज कैपिटल 17 बिलियन है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके 1.3 बिलियन है और फ्री फ्लोट इसका है जी 972.87 मिलियन का, जो कि 75% बनता है। ठीक है, बाकी फेस वैल्यू भी इसकी 10 है। इसकी अर्निंग वाइज आ जाए तो बेहतरीन है। देखिए 18 से लेके 24 तक इसकी बढ़ी है और 53-54 तक आ गई है। लेकिन आखिरी 2025 में थोड़ी कम हुई है 25.56, क्योंकि इसका एक 1292 मेगावाट का प्लांट टर्मिनेट किया गया था गवर्नमेंट ने कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। तो इसको ने अब दोबारा गाड़ियों का काम शुरू कर दिया है। BYD जो है वो गाड़ियाँ असेंबल कर रहा है पाकिस्तान में और इधर भी बनाना अब शुरू करने लगा। और इसकी गाड़ियों की जैको J57 सॉरी इसकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, जो BYD है चाइना से इंपोर्ट हैं और ज़बरदस्त उसकी सेल है। इसकी अर्निंग मज़ीद बढ़ सकती है। और अगर डिविडेंड इसका देखें तो ₹20 साल का डिविडेंड दिया है, ₹6 इसका लास्ट क्वार्टर का है। ठीक है जी। और इसके डिविडेंड यील्ड देखें तो ये ग्राफ आपके सामने है, देखें ज़बरदस्त है। 2023 में सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है। जी दोस्तों, उसके बाद है जी OGDC, ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है जी अपना। OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है उसका ये स्टॉक है। ये बंद हुआ है जी ₹276.61 पे। ठीक है, और इसका अगर आप देखें कुछ डिटेल तो इसका EPS फोर्थ क्वार्टर तक 2026 का ये है जी 16.98। इसकी एनुअल EPS जो है 39.50 है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी है 7। ठीक है, पेड अप कैपिटल देखें जी इसका 43.01 बिलियन है। एथराइज कैपिटल इसका 50 बिलियन है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके 4.3 बिलियन है और फ्री फ्लोट इसका 15% है। इसका साल का अगर इसका रिटर्न देखें तो 22.68% है। इसकी अगर आप अर्निंग देखें 2018, 19, 20, 21 ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन 2022 से देखें ₹31 हो गई 2021 के मुकाबले में डबल, यानी कि ऑलमोस्ट 75% हो गई। उसके बाद 2023 में बहुत जंप किया है जी ₹52.23। उसके बाद 2024-25 में थोड़ी-थोड़ी कम हुई है, जो कि तमाम कंपनियों की हुई थी। लेकिन आगे अब ये 2026 से इनकी मज़ीद बढ़ सकती है। ठीक है, ये क्वार्टर वाइज़ भी आप देख सकते हैं। इसका डिविडेंड सेकंड क्वार्टर तक इसका 7.75 पर शेयर और डिविडेंड लास्ट क्वार्टर का था ₹4.25। एनुअल डिविडेंड इसका 4 क्वार्टरों का है जी ₹15.05। ठीक है, ये आप इसकी डिविडेंड यील्ड डिटेल भी देख सकते हैं, जो कि बेहतर है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा स्टॉक है, इसके बाद दोस्त और रह जाएँगे। चौथे स्टॉक में है जी दोस्तों, चौथा स्टॉक जो हमारा है वो है NML। ठीक है जी। इ इसका EPS जो है सेकंड क्वार्टर, ठीक है, 16.40 है। लास्ट एनुअल EPS ही है जी इसका 14.52। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखें तो 9.24 है। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 22.36% का इसने दिया है, जो कि डिविडेंड के हवाले से अगर आप इसका ग्राफ देखें तो अच्छा, यानी कि इसका डिविडेंड कंसिडर होता है, लेकिन कभी-कभार देता है, कभी-कभार नहीं। लेकिन ग्रोथ वाइज़ ये वेरी मच स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। ठीक है, और इसके अलावा अगर अर्निंग पर शेयर इसकी देखें तो 2021 से बढ़ना शुरू हुई है। शुरू में होती थी 2018 में, जैसे देखें 20, 22,
फिर डायरेक्ट चली गई 28, फिर 35, फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी सी नीचे आई है, सब कंपनियों की आई, कुछ क्राइसिस की वजह से, इस वजह से, लेकिन आगे अब ये मज़ीद बेहतर होने जा रहा है। इसका अगर आप देखें लेटेस्ट डिविडेंड 4 क्वार्टर तक ₹2 है, डिविडेंड लास्ट क्वार्टर ₹2, एनुअल डिविडेंड ₹2, ठीक है? एनुअल में ही यानी कि ये तकरीबन देता है। अब दोस्तों पाँचवा हमारा आ गया जी सर्ल। सर्ल जो है अगर आप देखें ये क्लोज़ हुआ है जी 83.99 पे। अब देखें ये 126-27 135 भी बल्कि लगा के आया और सिर्फ वॉर सिचुएशन की वजह से ये थोड़ा-सा नीचे आया। स्टॉक अच्छा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसका। अगर इसका रिटर्न देखें तो अभी ये डाउन ही है। 1 ईयर में इसने 18.39% का डाउनवर्ड दिखाया है। तो आगे बेहतर मामला तो होंगे, ये आगे अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है, अच्छा यानी कि रिटर्न मिल सकता है। पेड अप कैपिटल इसका है जी 5.88 बिलियन, एथराइज़्ड कैपिटल है जी 4 बिलियन। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इसके हैं वो 588.22 मिलियन है। फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 50%, यानी कि पब्लिक के पास है फ्री फ्लोट। इसकी अर्निंग देखें अगर आप सेकंड क्वार्टर 2026 तो ₹3.05 है और लास्ट एनुअल ईपीएस इसका नेगेटिव में आया था 2.38। लेकिन दोस्तों ये जो है ना फिगर्स आपको पता है कुछ बड़ा खर्चा एकदम ही पड़ता है जिसकी वजह से ये नीचे आता है, पूरी अर्निंग डिस्टर्ब नहीं होती। तो अगला जो रिजल्ट आएगा इसका बेहतर होगा। इसका अगर आप ईपीएस देखें तो ये देखें आप पिछले 5-6 क्वार्टरों में ये बेहतर है इसकी, लेकिन आखिरी जो 2 24 और 25 का है ये थोड़ा-सा डाउन है, ठीक है? 2024 में तो चली गई थी ₹4.65 नेगेटिव लॉस पर शेयर, जो कि कम होके रह गया ₹2.38 लॉस पर शेयर। तो आने वाला जो नेक्स्ट इसका ईयर हो सकता है वो दोबारा से प्रॉफिट में मूव करना शुरू कर सकती है। उसके बाद अगर इसकी आप देखें बुक वैल्यू वो है 59। ये बुक वैल्यू का ग्राफ है जी, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट छठे नंबर पे हमारा जो स्टॉक आता है वो है जी एलएससीसीएल, पेनी स्टॉक, लेकिन एक बड़ी कंपनियों में शामिल होने वाला स्टॉक है, फंडामेंटली वेरी मच स्ट्रॉन्ग। आप देखें एलएससीसीएल ₹5.24 पे, इतनी मंदी में भी 1 पैसा सिर्फ माइनस में बंद हुआ है। इसका अगर आप अर्निंग्स देखें ईपीएस 2 क्वार्टरों का, सेकंड क्वार्टर का 2026 का 68 पैसे, 1 क्वार्टर का है, यानी कि ना सेकंड क्वार्टर का 68 पैसे पर शेयर। लास्ट एनुअल ईपीएस इसका है जी 66 पैसे, ठीक है? अब ये देखें कि ये अगर 4 क्वार्टर आप मल्टीप्लाई करें 68 पैसे को, तो एनुअल का रिज़ल्ट इसका तकरीबन बन सकता है जी ₹4 के करीब-करीब। तो देखिए ₹5 वाला शेयर है, ₹4 ईपीएस इसका एनुअल बन जाता है, और क्या चाहिए बताएँ? और कभी-कभार ये डिविडेंड भी दे देता है। उसके बाद अगर देखें इम्पोर्टेंट रेशियोज़ इसकी, तो ग्रॉस मार्जिन इसका आप देख सकते हैं, एंटरप्राइज़ वैल्यू पर शेयर 5.62 है। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी ₹8.85, अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे भी ट्रेड हो रहा है। उसके बाद डेबिट टू इक्विटी रेशियो इसकी है 17.02%, यानी कि बहुत थोड़ी है। ये आप देख सकते हैं 2024 में 33 पैसे अर्निंग थी, 2025 में इसकी हो गई है जी 66 पैसे। अब 2026 की जो आएगी इसकी आपको हैरान कर देगी कितनी ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू इसकी ₹8.85 है और उसके बाद अगर आप देखें इसका इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी 7.53% है, ठीक है? जो कि 2024 के मुकाबले में 25 में बड़ा जंप किया है इसने। जी, तो दोस्तों ये हमारी आज की ईद के पहले दिन की वीडियो थी जो हमने आपके साथ शेयर की। ईद के जो है पहले दिन, ये हमारी आज के ईद के पहले दिन की व्लॉग थी और इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल आपके लिए दूसरा पोर्टफोलियो भी लेके आएँगे जिसमें ऐसे डिटेल रखेंगे 6 स्टॉक की, जो कि आगे आप इंशाल्लाह बना सकते हैं और बेहतरीन किस्म की उसकी आगे परफॉर्मेंस भी होगी। तो बहुत सारी दुआओं में दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट आपके साथ अपनी वर्किंग शेयर की है, ठीक है? बाकी आपने खुद से अपना भी डिसीजन लेना है, कुछ भी बाय या सेल करने के लिए। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।